बंगाल में 152 सीटों के ऊपर पहले चरण में मतदान शुरू हो चुका है। तमिलनाडु के अंदर भी मतदान जारी है 234 सीटों के ऊपर, सभी सीटों पे हो रहा है वहां तो। लेकिन बंगाल को लेकर चुनाव आयोग को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है दोस्तों। दो बड़ी अपडेट है। एक तो इस सफलता के बारे में बात करेंगे सबसे पहले तो, और इसके लिए चुनाव आयोग को बधाई भी दी जानी चाहिए कि लंबे अरसे बाद, करीब 15 साल के बाद में बंगाल के अंदर कोई चुनाव हुआ है जिसके अंदर प्री पोल वायलेंस नाम मात्र का हुआ है। यानी चुनाव से पहले जो हिंसा का एक इतिहास रहा है बंगाल में, उसको खत्म करने में चुनाव आयोग को बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। और एक भी व्यक्ति की मौत रिपोर्ट नहीं हुई है प्री पोल हिंसा के अंदर, क्योंकि चुनाव से पहले हिंसा हुई ही नहीं। इतने तरीके से चुनाव को व्यवस्थित किया और सेंट्रल जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने इतनी जबरदस्त तरीके से नसबंदी की बंगाल के अंदर बदमाशों की कि चुनाव से पहले तो कम से कम हिंसा शून्य रही है। अब देखिए, आप पुराने चुनावों के आंकड़े अगर हम देखें तो 2016 के विधानसभा चुनाव के अंदर भी जो रिपोर्ट्स कहती हैं वो 5 से 7 मौतों की बात कहती हैं। 2018 के पंचायत चुनाव के अंदर भी मौतें हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी प्री पोल वायलेंस हुआ। हालांकि रिपोर्ट्स के अंदर किसी की डेथ की कोई खबर नहीं है, लेकिन हिंसा बड़े पैमाने पर हुई। 2021 के विधानसभा चुनाव में तो बहुत भारी, उससे ज्यादा हिंसा तो कभी पोस्ट पोल हिंसा हुई नहीं बंगाल में। चुनाव के बाद इतनी जबरदस्त हिंसा हुई और चुनाव से पहले भी बहुत जबरदस्त हिंसा हुई। जो आंकड़े उपलब्ध हैं वो ये कहते हैं कि करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी पंचायत चुनाव में 2023 के मतदान से पहले तक। तो इस मायने में इस बार का जो चुनाव है 2026 का विधानसभा चुनाव, वो पूरी तरीके से सिक्योर है और जनता के हित के अंदर हुआ चुनाव है, क्योंकि किसी तरीके की प्री पोल वायलेंस देखने को नहीं मिली है। और अभी जब हम 10:15 बजे इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस समय तक भी पहले चरण का मतदान जारी है, लेकिन केवल 2 छोटी छोटी घटनाएं हुई हैं। एक मालदा के अंदर ईवीएम खराब होने को लेकर लोगों ने जो इलेक्शन ऑफिसर था उसके साथ धक्का मुक्की की, जो कि सामान्य सी बात है क्योंकि ईवीएम खराब हो गई, लोग बहुत देर से लाइन में लगे हुए थे। मुर्शिदाबाद के अंदर एक जरूर खबर निकल के आ रही है कि वहां पे एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर कुछ हिंसात्मक गतिविधि हुई है, लेकिन वो अभी उसकी डिटेल अवेलेबल नहीं है बहुत ज्यादा। इन 2 मामलों को अगर छोड़ दिए जाए तो बंगाल में पूरी तरीके से अभी तक 10:15 बजे जब ये वीडियो बन रहा है पूरी तरीके से शांतिपूर्ण माहौल के अंदर मतदान हो रहा है। लगभग 3.25 घंटे के मतदान का समय बीत चुका है और भारी मतदान की खबरें आ रही हैं। 9 बजे तक का जो आंकड़ा था वो लगभग 19% के पास में था, यानी लगभग 18.5% से ज्यादा मतदान बंगाल के अंदर हो चुका था 9 बजे तक। जबकि तमिलनाडु के अंदर जो ये आंकड़ा है मतदान का, ये करीब 17.69% था। यानी आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु से भी ज्यादा गति से मतदान बंगाल के अंदर हो रहा है। इसके अलावा चुनाव आयोग के 2-3 निर्देश भी इस समय सुर्खियों के अंदर बने हुए हैं। मतदान के दौरान किसी तरीके की गड़बड़ी नहीं हो, इसको लेकर चुनाव आयोग ने फिर से एक आदेश जारी किया था, जिसमें कह दिया था कि अगर ईवीएम के संचालन में किसी भी तरीके का हस्तक्षेप किसी पोलिंग बूथ में किया गया तो फिर वहां पे रीपोल करवाया जाएगा। यानी चुनाव आयोग ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि ईवीएम के ऊपर गोंद लगाना, टेप चिपकाना या स्याही लगाना अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उस बूथ के ऊपर रीपोल किया जाएगा। यानी जो लोगों में एक अफवाहों का दौर चल रहा था पिछले कुछ दिनों से कि ईवीएम से जब वोट डाल के आते हैं तो अंगुली के ऊपर खुशबू आती है, उससे पता लगा लेते हैं कि किस पार्टी को वोट दिया है और टीएमसी का कैडर ये करता है वो करता है, इन तमाम तरह की अफवाहों को भी अगर इनमें सच्चाई भी है तो इस पूरे के पूरे मुद्दे को ही चुनाव आयोग ने खत्म कर दिया है कि भैया किसी ने भी अगर इस तरीके की हरकत की ईवीएम से तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उठाएंगे उसको और उसकी अच्छी तरीके से सेवा पूजा की जाएगी। तो ये कुल मिलाकर अभी तक का सीन बन रहा है। 3.25 घंटे में बिल्कुल शांति से मतदान चल रहा है। लगभग 20% के आसपास आंकड़ा पहुंचता हुआ दिख रहा है। 11 बजे के बाद में अपडेट फिर से चुनाव आयोग जारी करेगा। अभी तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि बंगाल के इन चुनाव ने, यानी 2026 के विधानसभा चुनाव ने इस मायने में एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है कि 15-20 साल बाद में कोई चुनाव बंगाल में हुआ है जिसमें प्री पोल वायलेंस किसी तरीके का देखने को नहीं मिला।